हेलो स्टूडेंट, आज फिर से यूनिक ज्योग्राफी नोट्स चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे, मेजर पासेस ऑफ इंडिया। खास करके हम वही दर्रे की बात करेंगे जो अक्सर जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं और बच्चे गलती करके आते हैं। इसमें हम जानेंगे कि राज्यवार भारत के कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं और उसकी ऊंचाई कितनी है और वह किस राज्य में स्थित है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, आज हम ये जानेंगे। और इससे संबंधित किस प्रकार के जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब भी हम एक एक करके क्वेश्चन आंसर आज हम करवाने वाले हैं। इससे संबंधित दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खास करके दर्रे से संबंधित। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्रे है क्या, आखिर किसे दर्रे कहा जाता है। तो हम बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बताएंगे कि दर्रे सामान्यतः दो पहाड़ियों के बीच की निचली जगह होती है जिसका निर्माण प्रायः नदियों के बहने के कारण होता है। यह पहाड़ियों के क्षेत्र में ही देखा जाता है, मैदानी भाग में दर्रे नहीं होते हैं। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में दो पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से बनने वाले रास्ते को दर्रा कहा जाता है। हालांकि इन दर्रों के बनने के कई अन्य कारण हैं, जैसे कि भूकंप से भी दर्रे बनते हैं, ज्वालामुखी, भूस्खलन का मतलब हुआ कि जमीन का खिसकना, तो इससे भी दो पर्वतों के बीच रास्ते बन जाते हैं, उसी के तो दर्रा कहा जाता है। इसका और अन्य कारण भी हो सकता है। भारत में दर्रे को मुख्यतः दो भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे कि पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की दर्रा और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की दर्रा। तो अध्ययन करने में हम लोग को काफ़ी आसानी होगा, दोनों को अलग अलग बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे, या राज्यवार अध्ययन करेंगे कि किस राज्य में कितने दर्रे हैं और कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। तो आइए हिमालय प्रदेश की प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं इसकी हम चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे कि काराकोरम दर्रा, जो कि कहाँ स्थित है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 5654 मीटर है। यहाँ से चीन को एक सड़क भी बनाई गई है। प्राचीन काल में इसी दर्रे से चीन में जो स्थित एक जिला है यारकंद, प्रमुख जिला है, हम प्राचीन काल में लोग इसी दर्रे से जाया करते थे। फिर आइए जो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, प्रमुख दर्रा है जोजिला। ये भी कहाँ स्थित है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3529 मीटर है। श्रीनगर से ले जाने का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। तो अभी तक हमने बात किया था लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के दर्रे, दो प्रमुख है, काराकोरम और जोजिला। जैसे ही काराकोरम जोजिला दिखे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश मार देना है ऑप्शन में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की दर्रा, जो कि पहला है पीर पंजाल, प्रमुख दर्रा है यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसी के मध्य में लगभग 3494 मीटर ऊंचा है। फिर आइए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अन्य प्रमुख दर्रे हम देखते हैं, जो कि दूसरा क्या है, बनिहाल दर्रा। यह भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और फिर क्या है, बुर्जिल दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले हम बनिहाल दर्रा के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में यह भी स्थित है। इसकी ऊंचाई उससे कम है, 2832 मीटर है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। फिर जो बुर्जिल है, यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक ऐतिहासिक दर्रा है। यह श्रीनगर को पाक अधिकृत कश्मीर
के गिलगिट बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित गिलगिट और अस्कर्दू से जोड़ता है। अस्कर्दू एक जगह का नाम है। इस तरह से जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हुए? 3 प्रमुख हुए, पीरपंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। फिर नेक्स्ट हम हिमाचल प्रदेश की दर्रा की बात करें तो सिपकिला, रोहतांग दर्रा प्रमुख है। आगे और हम बताएंगे। सबसे पहले हम सिपकिला के बारे में जानते हैं कि इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। यह हम बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि इसी दर्रे को तिब्बती भाषा में ला कहते हैं। अर्थात सिपकिला में ला जो लगा हुआ है, ला का तिब्बती अर्थ होता है दर्रा, और फिर यहाँ एक अलग से दर्रा लगा हुआ है। सिपकिला, ला का अर्थ दर्रा और फिर दर्रा, लेकिन प्रचलन में हम लोग बोलते हैं सिपकिला दर्रा। हालांकि यह गलत है क्योंकि दर्रा दर्रा 2 बार रिपीट हो जा रहा है, लेकिन आम प्रचलन में हम लोग यही यूज करते हैं सिपकिला दर्रा, जो कि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। फिर हिमाचल प्रदेश का अगला दर्रा रोहतांग दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में पीरपंजाल श्रेणियों में यह दर्रा स्थित है। यह भी पीरपंजाल श्रेणी में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4631 मीटर है। फिर नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की अगला दर्रा जो है बारालाचा दर्रा। यह भी हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई 4512 मीटर है। मंडी से लेह जाने के मार्ग में इसी दर्रे से गुजरना पड़ता है। जब हम लोग मंडी जाते हैं तो जो दर्रा मिलता है, यही बारालाचा दर्रा को पार करके ही मंडी जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से दर्रे स्थित है। तो नीति, माना, लिपुलेख, ये तीनों एकदम याद कर लें, ये हमेशा अक्सर पूछा ही जाता है। नीति, माना, लिपुलेख। अब तीनों का हम अलग अलग बता देते हैं थोड़ा सा विस्तार। नीति जो दर्रा है उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5389 मीटर है। यहाँ से भी मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का मार्ग खुलता है। फिर माना दर्रा जो है यह भी उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में ही स्थित है। इस दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं इस घाटी से भी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपुलेख की। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले और चीन द्वारा नियंत्रित तिब्बत के नगरी के बीच हिमालय में स्थित है। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक लाइन और बताना चाहते हैं कि यह भारत के कुमाई क्षेत्र को तिब्बत के बालाकोट, जिसे पुरंग शहर भी कहा जाता है, इससे जोड़ता है। यह प्राचीन काल से व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा भारत और तिब्बत के बीच आने जाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, प्राचीन काल से ही। वर्तमान में यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यह अक्सर चर्चा में रहता है। लिपुलेख दर्रा यह नेपाल की सीमा के समीप भी स्थित है और नेपाल इस क्षेत्र को अपना होने का दावा भी करता रहता है, इसीलिए अक्सर यह चर्चा में भी रहता है। अब हम बात करते हैं सिक्किम राज्य की प्रमुख दर्रे। तो सिक्किम राज्य की 2 ही चर्चा में हमेशा दर्रा रहता है, कौन कौन? नाथुला और जयलेपला। इसके बारे में आइए हम जानते हैं। सिक्किम राज्य में डोगेकिया श्रेणी में नाथुला दर्रा स्थित है। यह भारत चीन युद्ध में अपने सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा था। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बा घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। अब बात करते हैं जयलेपला दर्रा के। तो जयलेपला दर्रा भी सिक्किम राज्य में ही स्थित है, यहाँ लिखे हुए हैं। भूटान जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। यहाँ से भी दार्जिलिंग और चुम्बा घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, अर्थात दार्जिलिंग और चुम्बा घाटी यहाँ से भी जाते हैं। अगर हमें तिब्बत जाना हो तो चुम्बा घाटी से होकर गुजरना होगा और इसी दर्रे से जयलेपला दर्रा से जाना होगा। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की। बोमडिला, आंग्या
दर्रा और दिफू दर्रा, ये सारा सब कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसके बारे में आइए एक एक करके हम थोड़ा डिटेल बताते हैं। बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। बोमडिला से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यहाँ से भी हम अगर तिब्बत जाना चाहें तो बोमडिला दर्रा से होकर के हम तिब्बत जा सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जाना होगा, फिर वहाँ से बोमडिला दर्रा होते हुए तिब्बत चले जाएंगे। अब दूसरी दर्रा यांग्याप दर्रा की बात करते हैं। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य वहाँ पड़ता है, में प्रवेश करती है इसी दर्रे से होकर, यांग्याप दर्रे से होकर। इसीलिए ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। यहाँ से चीन के लिए मार्ग भी खुलता है। इस दर्रे से होकर के हम चीन भी जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम दिफू दर्रा का। तो दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर यह दर्रा स्थित है। अर्थात यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार देश के बीच स्थित है दिफू दर्रा। यह अक्सर पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश का एक और दर्रा महत्वपूर्ण है, उसे आइए हम देखते हैं, जिसे कहा जाता है पांग साउ दर्रा। यह भी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। पांग साउ दर्रा अथवा पनसोंग दर्रा, इसे पंगसोंग दर्रा भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह भी म्यांमार सीमा पर ही स्थित है। पांगसौ दर्रा समुद्री तल से 1136 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे से होकर डिब्रूगढ़ से म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। यहाँ से भी डिब्रूगढ़ होते हुए म्यांमार की ओर रास्ता जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर का एक ही दर्रा महत्वपूर्ण है, तुजू दर्रा। ये अक्सर जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। इसके बारे में थोड़ा सा आइए हम लोग जानते हैं डिटेल। तो तुजू दर्रा यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने के लिए इसी दर्रे से लोग होकर के जाते हैं। इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने के लिए लोग अक्सर इसी दर्रे का उपयोग करते हैं। तो अभी तक हम जितनी चर्चा कर रहे थे वो सभी हिमालय पर्वत क्षेत्र की प्रमुख दर्रा है, जो जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे जो भी कंपटीशन हो, इसी से अक्सर घुमा फिरा करके पूछा जाता है। अगर पूरा डिटेल हम जाने रहेंगे तो इससे संबंधित हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब जो हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की दर्रा, जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रा स्थित है सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे के राज्यों की। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के दो प्रमुख दर्रे की, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। तो सबसे पहले हम थालघाट दर्रा के बारे में बात करते हैं। यह महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित प्रमुख दर्रा है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, मात्र 583 मीटर है। यहाँ से होकर दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। अक्सर हम देखेंगे कि दक्षिणी भारत की अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की जो दर्रे होते हैं उसकी ऊंचाई हिमालय जैसा नहीं है कि 4000-5000 मीटर रहेगा। इसकी ऊंचाई हमेशा 1000 से कम ही रहेगा। अब फिर बात करते हैं भोरघाट दर्रा की। यह दर्रा भी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। पुणे बेलगाम रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट अब हम केरल राज्य की दर्रा की बात करेंगे, पालघाट दर्रा और सिनकोटा दर्रा। पालघाट दर्रा यह केरल राज्य के मध्य पूर्व में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। क्योंकि पहले हम बता दिए हैं कि दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय भारत की जो दर्रे होते हैं उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। कालीकट चित्रकूट से कोयम्बटूर इंदौर के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं।
ये अक्सर जनरल कंपटीशन में पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? केरल में। फिर सेनकोटा दर्रा कहाँ स्थित है? केरल में। ये भी पूछा जाता है। सेनकोटा दर्रा के बारे में आइए थोड़ा सा और जानते हैं। यह केरल राज्य के दक्षिण पूर्व में इलायची पहाड़ियों में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा तिरुवनंतपुरम जो कि केरल राज्य में स्थित है और मदुरै जो कि तमिलनाडु में स्थित है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन काम करता है? यह सेनकोटा दर्रा। तो अभी तक हमने बात किए थे लगभग भारत के 22 प्रमुख दर्रे की। वह किस राज्य में स्थित है? हिमालय क्षेत्र में स्थित है या प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है? इसके बारे में हमने क्लियर बता दिया है। अब हम आशा करते हैं कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछे जाएंगे वह आप लोग जरूर आसानी से हल कर पाएंगे। आइए हम जो क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसको भी हम 10-20 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवा देते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए इससे संबंधित। आइए भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आज हम कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ऑप्शन है खैबर, बोलन, काराकोरम, सिक्की। तो क्या आंसर होगा? खैबर। फिर नेक्स्ट, खैबर दर्रा स्थित है। क्वेश्चन क्या है? खैबर दर्रा स्थित है। ऑप्शन में क्या क्या है? पहला ए ऑप्शन देखें, तिब्बत और सिक्किम के बीच। दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। फिर तीसरा चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच। फिर क्या है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच। किसके बीच है यह? जान ले, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? क्या है पहला ऑप्शन? पीर पंजाल, बूंदिल पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा और सिपकिला दर्रा। तो आंसर क्या होगा? बनिहाल दर्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और पिपली घाट। तो अभी तीनों चर्चा किया था हमने, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की। ये पिपली घाट वहाँ स्थित नहीं है। फिर नेक्स्ट, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल पर्वत, अरावली। तो पिपली घाट पर्वत कहाँ स्थित है? अरावली। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? ऑप्शन है बोमडिला, काराकोरम, लिपुलेख और जोजिला। कौन सा दर्रा होगा? जोजिला दर्रा होगा। इसकी चर्चा भी हम किए थे वीडियो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पहला ऑप्शन है केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और फिर कर्नाटक केरल। तो यह किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। किससे जोड़ता है? चीन से ये म्यांमार से जोड़ता है, सॉरी म्यांमार से। फिर नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। नाथुला कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम का यह प्रमुख दर्रा है नाथुला। फिर नेक्स्ट है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है बोमडिला? अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। कहाँ है? लद्दाख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है माना दर्रा एवं नीति दर्रा। फिर है नाथुला एवं जयलेपला दर्रा। फिर बुर्जिल
एवं जोजिला दर्रा, फिर सिपकिला एवं आंग्याप दर्रा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? नाथुला और जेलेपला। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, पीरपंजाल। क्या होगा? बनिहाल। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? कौन कौन ऑप्शन है? सिपकिला, बारालाचा, माना, नाथुला। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? माना। फिर नेक्स्ट है, मिलान करने वाले सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पर्वतीय दर्रे हैं और फिर इसका स्थिति है। देख लेते हैं, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा बी में, तुजू दर्रा और सिपकिला दर्रा। तो यहाँ हम बात करते हैं, नाथुला दर्रा किससे संबंधित है? सिक्किम से। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश से, तुजू दर्रा मणिपुर से और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। ला को ही अभी बताए थे कि ला को दर्रा भी कहा जाता है और एक दर्रा अलग से है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जेलेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। कौन सा होगा? जेलेपला हिमाचल प्रदेश में। अभी हम चर्चा किए थे कि सिक्किम के 2 प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। तो यह कहाँ होगा? सिक्किम में होगा, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? नाथुला, जेलेपला, सिपकिला और क्या है? सेराब थांगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सिपकिला। फिर नेक्स्ट देखते हैं, खैबर का दर्रा कहाँ है? इसकी चर्चा भी हमने किया था, भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर खैबर दर्रे से कौन से 2 देश जुड़े हुए हैं? इससे संबंधित पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन क्या क्या है? भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान फिर ताजिकिस्तान। तो क्या होगा ऑप्शन? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन क्या है? बाराला, फिर क्या है? पाचाला, सिपकिला, जेलेपला। ऑप्शन क्या होगा? जेलेपला। फिर नेक्स्ट, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए पर्वतीय दर्रे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पालघाट, भोरघाट, जवाहर सुरंग और बोमडिला दर्रा। तो देखिए, पालघाट कहाँ है? पालघाट केरल हो गया। फिर भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र। फिर जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फिर बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड स्टूडेंट, हमने आज जाना कि भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, हिमालय पर्वत के कौन से प्रमुख दर्रे हैं और प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, और इससे संबंधित हमने 22 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। अब मैं आशा करता हूं कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल कंपटीशन में, आप लोग उसे हल करके आएंगे। थैंक यू। यूनिक ज्योग्राफी नोट्स बाय डॉक्टर अमर कुमार का एक वेबसाइट भी है जो कि www.geographynotespdf.com। अगर इससे संबंधित जो हम पढ़ाए हैं इसका PDF या नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो www.geographynoteспdf.com पर जाएं और यह टोटल मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ।